जागो इंडिया जागो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक लकड़हारे लड़के की कहानी सुनाऊंगी। एक लड़का था जो लकड़ी काट करके अपना गुजारा करता था। वही उसका पेशा था। वो रोज़ जंगल जाता था, लकड़ी काट के लाता था, उसी को बेच करके वो अपनी जीविका को चलाता था। तो कितना भी वो मेहनत करता था, कितना भी ज़्यादा लकड़ी लाता था, कितना भी ज़्यादा लकड़ी बेचता था, फिर भी उसको रोज़ का 100 रुपया ही मुनाफा होता था। तो वो सोचता था कि कम मेहनत करते हैं तो भी 100 रुपया, ज़्यादा मेहनत करते हैं तो भी 100 रुपया होता है, हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या बात है। तो यही सब सोचते सोचते वो अपना घर जाता है। अपना घर जा कर के वो अपने एक दोस्त से पूछता है कि हम कम लकड़ी बेचते हैं तो भी हमको 100 रुपया ही बचता है, ज़्यादा लकड़ी बेचते हैं तो भी हमको 100 रुपया ही बचता है, तो हम क्या करें, हम कभी आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, कभी अमीर बनेंगे कि नहीं, कि 100 रुपया पर ही रह जाएंगे। मेरा 100 रुपया से कुछ गुजारा होने वाला है सब दिन। तो वो उसका दोस्त बोलता है कि नदी के उस तरफ एक महात्मा जी रहते हैं, जा कर के उससे तुम अपना पूछो भविष्यवाणी, अपना जीवनी के बारे में थोड़ा सा देखो, पूछो तो अपना भविष्य के बारे में जाके। तो लकड़हारा लड़का सोचता है कि ठीक ही बोल रहा है, जा कर के पूछना चाहिए। महात्मा जी हो सकता है वो भविष्यवाणी जानते हैं, वो विद्वान आदमी है, वो बता सकते हैं इसका कारण। जब वो कुछ दूर जाता है तो उसको एक बनिया मिलता है। जब वो बनिया के घर पास जाते जाते उसको वहाँ पर थकावट होता है, वहाँ पर बनिया मिलता है तो वो बोलता है कि हमको बहुत प्यास लगा है। तो बनिया उस लड़के को अपना घर ले जाता है और पानी देता है पीने के लिए, कुछ नाश्ता वगैरह भी देता है। तो लड़का से वो बनिया पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो अकेले इस तरह से पैदल। तो वो बोलता है कि वो हम अपना भविष्य के बारे में पूछने के लिए महात्मा जी के पास जा रहे हैं, नदी के उस तरफ, जो भी तो हमको बहुत चलना पड़ेगा पैदल। तब बनिया बोलता है कि तो जा ही रहे हो तो मेरे बारे में भी एक प्रश्न पूछ लेना कि मेरी बेटी जब से पैदा हुई है कभी बात नहीं की है, वो गूंगी की तरह रहती है। इस बात से हम लोग बहुत दुखी हैं, पति पत्नी हमेशा दुखी रहते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है, पूछ लेंगे। फिर आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो थोड़ा पहाड़ का चढ़ाई मिलता है। जब पहाड़ के पास जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा पहाड़ को हम कैसे पार करेंगे। तो वहाँ पर एक जादूगर रहता है बूढ़ा के वेश में। तो उस जादूगर से पूछता है वो लड़का कि इस पहाड़ को मैं कैसे पार करूँ, इतना ऊंचा पहाड़ है, हमको नदी के उस तरफ जाना है। एक साधु महात्मा रहते हैं, उनसे अपना भविष्य के बारे में पूछना है। तो वो जादूगर जब सुनता है कि महात्मा के पास जा रहा है तो वो जादूगर बोलता है कि जब जा ही रहे हो तो मेरा एक प्रश्न पूछ लेना, हम तुमको इस पहाड़ से उस पार करवा देंगे। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, बोलिए क्या प्रश्न है। तो वो जादूगर बोलता है कि मेरा 1000 साल उम्र बीत गया है और अभी तक हम स्वर्ग नहीं जा पाए हैं, इसका क्या कारण है, हमको कब स्वर्ग में जाने के लिए मेरा रास्ता बनेगा, कब हम स्वर्ग जाएंगे। तब वो लड़का बोलता है कि ठीक है, पूछ लेंगे। तो जादूगर अपना जादू का छड़ी से उसको पहाड़ के उस तरफ पहुंचा देता है। जब पहाड़ के उस तरफ पहुंचता है तो नदी मिलता है। तो नदी कैसे पार करेगा, अब उसको ये लग रहा है चिंता। तो वहाँ पर एक कछुआ रहता है। तो कछुआ को बोलता है कि हमको तुम नदी के उस पार पहुंचा दो, हमको एक महात्मा जी के पास जाना है, बहुत ज़रूरी प्रश्न है मेरा, वही प्रश्न को पूछने के लिए जाना है। तो कछुआ बोलता है ठीक है, मेरा पीठ पर बैठ जाना, हम तुमको नदी के उस पार करवा देंगे, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। तो वो लड़का बोलता है ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है। तो वो बोलता है कि हम 500 साल से यहाँ ज़िंदा हैं, लेकिन हम ड्रैगन कब बनेंगे, हम ड्रैगन बनने का इंतज़ार में हम जी रहे हैं, हमको ड्रैगन बनना है, कब हम ड्रैगन बनेंगे।
तो वो लड़का बोलता है ठीक है, पूछ लेंगे। जब कछुआ उसको अपना पीठ पर बैठा करके उस पार ले जाता है, जब वो लड़का उस पार उतर जाता है तो साधु जी से मिलता है, जा कर के साधु जी को प्रणाम करता है। तो महात्मा जी पूछते हैं कि किस लिए आए हो बच्चे, अपना बताओ कारण आने का। तो वो बोलता है कि हम तो बोलता है कि मेरे पास 4 प्रश्न हैं महात्मा जी, लेकिन महात्मा जी बोलते हैं कि मैं केवल 3 ही प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप सोच समझ के तुम बोलो, तुमको किसका प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो वो लड़का सोचता है कि मेरा तो 4 प्रश्न है और ये 3 ही प्रश्न का उत्तर देंगे और सबने मेरा मदद किया है यहाँ पर आने के लिए, अब हम क्या करें। फिर बोलता है कि चलो हम 100 रुपया से ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो जो मेरा मदद किया है उसके बारे में ही पूछ लेते हैं। तो वो बोला कि एक कछुआ है, वो बोल रहा है कि 500 साल से हम जिंदा हैं और हम यही इंतज़ार में हैं कि हम ड्रैगन कब बनेंगे। तो साधु जी बोलते हैं कि उस कछुआ को बोलना कि वो अपना पुराना वाला कबर को छोड़ दे, तब वो ड्रैगन बन जाएगा। तो लड़का बोला ठीक है, बोल देंगे। फिर बोला कि आते समय एक जादूगर मिला था, वो जादूगर बोल रहा है कि 1000 साल से हम जिंदा हैं और इस पहाड़ी पर बैठे रहते हैं कि हम कब स्वर्ग जाएंगे। तो साधु जी बोले कि उस जादूगर को बोलना कि अपना छड़ी को छोड़ दे, वो तुरंत स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो लड़का बोला ठीक है, बोल देंगे। फिर बोला कि सबसे पहले हमको एक बनिया मिले थे, बनिया हमको नाश्ता करवाएं, पानी उनी पिलाएं, हमको प्यास लग गया था। तो जो वो पूछ रहे थे कि उनकी बेटी जब से जन्म ली है वो कभी बात नहीं की है, गूंगी है। वो गूंगी है क्या, बोलेगी नहीं कभी। तो साधु जी बोले कि वो बोलेगी, जिससे उसका शादी होने वाला रहेगा वो उसी के सामने, वो अपना जीवन साथी के सामने, अपना जीवन साथी को देख करके ही वो अपना मुंह खोलेगी। इस तरह साधु जी बोले। तो वो लड़का बोला ठीक है, हम बनिया को बता देंगे। तो लड़का साधु जी को प्रणाम करके वहाँ से चल रहा था, तो फिर कछुआ मिला। तो कछुआ बोला कि भाई तुम पूछा मेरा सवाल का जवाब। तो लड़का बोला हाँ पूछें। वो बोले हैं साधु जी कि तुम अपना पहले वाला कवर को छोड़ दो, अपना पुराना खाल को छोड़ दो, तो तुम ड्रैगन बन जाएगा। तो वो अपना पहले वाला कवर उतारा, उसके अंदर में उसको बहुत सारा हीरा था, समुद्री हीरा, जो कि एकदम प्योर हीरा था। उस लड़के को दे दिया, उसको उतार के कवर के नीचे बहुत सारा हीरा दबा हुआ था, वो दे दिया। वो लड़का उसको लेकर के खुश हो गया और कछुआ उसको इस तरफ करके हीरा दे करके तुरंत ड्रैगन बन के उड़ गया। फिर मिला जादूगर। जादूगर जब उसको उस पहाड़ के उस तरफ पहुंचा दिया तो बोला कि मेरा प्रश्न का जवाब पूछे थे। तो लड़का बोला कि हाँ पूछें। जो महात्मा जी बोले हैं कि आपको अपना छड़ी छोड़ देना चाहिए तो आप तुरंत स्वर्ग चल जाएंगे। तो जादूगर ने छड़ी उस लड़के को दे दिया और वो तुरंत स्वर्ग उड़ के चला गया। फिर लड़का को तो हीरा भी मिल गया, छड़ी भी मिल गया। छड़ी को जो बोलेगा, जो वो करेगा, सुनेगा। फिर आगे बढ़ा, बनिया मिला। तो बनिया को ये बोला कि आपकी बेटी उसी के सामने मुंह खोलेगी जो उसका होने वाला जीवन साथी रहेगा। और जैसे ही वो लड़की उस लड़के को देखी तो वो बात करने लगी, उसका मुंह खुल गया, बोलने लगी वो। तो बनिया सोचने लगा कि यही इसका होने वाला जीवन साथी है, लग रहा है इसी के सामने ये मुंह खोली है। तो बनिया उसको उस लड़के से शादी करवा देता है और पूरा धन दौलत दे करके अपना बेटी दामाद को विदा करता है। जब वो जाता है घर तो फिर सोचने लगता है कि अगर हम इन लोगों का प्रश्न नहीं पूछते, अपना केवल प्रश्न पूछते, तब तो हमको कुछ नहीं मिलता। लेकिन इन लोगों के बारे में सोचे, हम अपना प्रश्न नहीं पूछें तो हमको सब कुछ मिल गया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग के अपने बारे में थोड़ा स्वार्थी ना हो करके अगर दूसरे के बारे में भी कभी कभार सोच लें, दूसरे का भी समस्या का समाधान अगर करने के लिए थोड़ा सोच लें, तो भगवान हम लोगों का भी समस्या का समाधान कर देते हैं। इसलिए कभी भी अगर किसी को ज़रूरत हो आपकी, तो आप कोशिश करना कि
उसकी मदद कर दें जहाँ तक आपसे संभव हो। थैंक यू।